हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जिस कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उस डिजीज का नाम है चिकन पॉक्स। बहुत ही खतरनाक डिजीज है और इसके बारे में अलग अलग तरह के भ्रांति जो है गांव में फैले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई इसको माता जी बोलता है, कि इसको दुर्गा माता बोलता है, या फिर कोई जादू टोना भी इसको बोलता है ना। लेकिन ये डिजीज जो है खतरनाक तो है, और ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि सेम टू सेम स्मॉल पॉक्स की तरह देखने को मिलता है। ओके, इस डिजीज के बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे कुछ को पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, सेम टू सेम बॉडी में जो है इसी तरीके से जो है हो जाता है। और ये डिजीज नॉर्मली जो है हर एक परिवार में ठंडे के दिन में जो है अधिकतर तुमको देखने को कभी ना कभी मिल ही जाता होगा। और एक खासियत इस डिजीज का ये है कि अगर ये डिजीज जो है तुमको एक बार हो जाएगा तो हो सकता है कि तुमको नेक्स्ट बार जो है ना हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडीज में जो है इसका एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो चुका होता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जो है एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे, जहां पर जो हम लोग देखते हैं क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है चिकन पॉक्स, इसका डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, क्या होता है एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट है एटियोलॉजी, क्या काउजेज हैं, क्या इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर भी देखूंगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखूंगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। पैथोजेनेसिस देखूंगा कि किस तरीके से चिकन पॉक्स होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखूंगा, मींस व्हाट इज द डायग्नोसिस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ चिकन पॉक्स एंड प्रिवेंशन, बचाव। ये सारे चीज जो है हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय को गवाते हुए एक एक करके जो है हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ चिकन पॉक्स। इसका नाम चिकन पॉक्स है तो क्या लगता है ये चिकन से रिलेटेड है क्या, चिकन खाने वाले का होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका नाम चिकन पॉक्स क्यों रखाया, पहले ये समझते हैं। तो ये जो होता है, पहला होता है ब्लिस्टर एपियरेंस। ब्लिस्टर एपियरेंस का मतलब क्या होता है, ब्लिस्टर फॉर्म में जो है पूरा बॉडी में देखने को मिलता है, जैसा कि तुम यहाँ पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है, तो इट रेसेस रिजेंबल्स स्मॉल चिकपीस, छोटे छोटे मटर देखो जिसको हम लोग बोलते हैं चिकपीस, है ना। उसी के तरीके से जो है तुम्हारे बॉडीज में पूरा हो जाता है। देखो कहां से, ये चिकन वाला नहीं है, लेकिन एक चिकन वाला भी चीज है इसमें। ये जब फूटता है तो ऐसा लगेगा कि पेक्स फ्रॉम ए चिकन, ऐसा लगता है कि चिकन ने क्या कर दिया है, अपना चोंच मार दिया है तुम्हारे बॉडीज में, एकदम चोंच 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 मार दिया है पूरा बॉडीज में। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि चिकन ने चोंच मारा है। दूसरा क्या है कि ये चिकपी की तरह देखने को लगता है, छोटा छोटा मटर का दाना जो है तुम्हारे बॉडीज में हो जाता है। ओके, इसलिए जो है इसका नाम जो है चिकन पॉक्स रखा गया। बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है, बहुत मुश्किल से खोजा हूं। ओके, नेक्स्ट क्या है, माइल्डनेस क्या होता है इसका, इट्स माइल्डर देन स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स अब जो है इरेडिकेट हो चुका है, धरती पे नहीं है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन वो जो है इससे थोड़ा माइल्डर फॉर्म है, सेम टू सेम नहीं है, हल्का कम है उससे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि विथ चिकन इंप्लाइंग वीकनेस, और चिकन का मतलब जो है ये कह दिया गया कि ये जो है वीकनेस के तरीके से लिया जाता है कि यहाँ पे कमजोर हो जाता है बॉडी। अब समझ लो, चिकन मतलब वीकनेस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है इचिंग। इचिंग यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश गिसिंग। ठीक है, ये एक ओल्ड इंग्लिश गिसिंग से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इचिंग। ठीक है, तो ये चिकन पॉक्स के अलग अलग तरीके से जो है नाम दिया गया। कोई जो इसको रिजेंबल्स करता है स्मॉल चिकपीस से, किसी को लगता है ये चिकन ने जो है अपना चोंच मारा है, किसी को लगता है कि ये वीकनेस को दर्शाने के लिए दिया गया है, जबकि ये जो है स्मॉल पॉक्स से थोड़ा माइल्डर होता है। तो डेट इज द इंट्रोडक्शन, इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन। तो यहां पे चिकन पॉक्स का डेफिनेशन देखने को मिलता है कि चिकन पॉक्स इज ए हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, जो कि स्प्रेड होता है बहुत आसानी से, कम्युनिकेबल डिजीज को बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज। ओके, तो चिकन पॉक्स क्या है, हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है ये, है ना, वायरस के कारण होता है, काउज्ड बाय द वेरिसेल्ला जोस्टर वायरस। इसको याद रखना है, कौन है, वेरिसेल्ला जोस्टर वायरस, BZV। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, यहां पे बुखार आते हैं, फेटिक होते हैं, एंड इची रेस। ठीक है, इची रेस, पूरा एकदम बॉडी में जो है रेसेस भर जाएंगे, एंड द रेड स्पॉट, ब्लिस्टर एंड स्केप्स। क्या होता है, रेड स्पॉट देखने को मिलता है लाल लाल तरीके से, एंड ब्लिस्टर्स एंड स्केप्स देखने को मिलते हैं। किसमें, हम लोग चिकन पॉक्स पढ़ रहे हैं। ओके, यहां पे कह रहा है कि इट प्राइमरली अफेक्ट चिल्ड्रेन, स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रेसेस। क्या यहां पे कह रहा है कि ये प्राइमरली अफेक्ट करता है चिल्ड्रेन को, बड़े में बहुत कम देखने को मिलता होगा, बच्चे को देखने को मिलता है, ज्यादातर विंटर सीजन की तरफ देखने को मिलता है। स्प्रेड करता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के माध्यम से, मतलब हम लोग जो छींकते हैं, खांसते हैं, तो वहां से जो ड्रॉपलेट निकलता है, अगर उसके कांटेक्ट में आओगे तो तुमको भी हो जाएगा।
ओके, और अगर उसके रेसेस से जो पस निकल रहा है उसके कांटेक्ट में भी आओगे तो भी तुमको हो जाएगा। ओके, इसीलिए जो है इसको गांव में बोला जाता है कि ये छोटी माता आ गई है, अलग अलग जादू टोना किया जाता है इस तरीके से, और उसको दवाई नहीं दिया जाता, जबकि ये कि पूरे तरीके से एक भ्रम है। ओके, तो डेट इज द डेफिनेशन ऑफ चिकन पॉक्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी ऑफ चिकन पॉक्स। अगर एपिडेमियोलॉजी का बात करें तो आप तीन चीज देखेंगे, पहला एजेंट कौन है, होस्ट कौन है, और इन्वायरमेंट कौन होता है डिजीज को फैलने का। ओके, तो सबसे पहला जो एजेंट का बात करें तो ये तो हम लोग जानते हैं कि दैट इज द वेरिसेला जोस्टर वायरस, BZV। नेक्स्ट है होस्ट, तो होस्ट में यहां पे आता है ह्यूमंस, स्पेशली अनवैक्सीनेटेड जिसको वैक्सीन नहीं मिला है, और इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल जिसका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज्यादा कम है, या फिर जो है वो किसी के ऑर्गन को लगाए हुए है, इस कारण से जो है उसका इम्यून सिस्टम कम है। नेक्स्ट है क्राउडेड प्लेस में जाना नहीं चाहिए, स्प्रेड विया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एंड कांटेक्ट विद वेसिकल फ्लूइड, अगर क्राउडेड प्लेस में जाते हो तो वहां आसानी से फैल सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है, कांटेक्ट विद वेसिकल फ्लूइड जो उसके बॉडीज में जो है वेसिकल्स हो जाएंगे, छोटा छोटा सा लाल लाल सा, उसके फ्लूइड, उसके फूटने के बाद फ्लूइड निकलता है, उस फ्लूइड के कांटेक्ट में आओगे तो तुमको जो है चिकन पॉक्स हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाट इज द एटियोलॉजी, जो कि हम लोग जानते हैं पहले से ही। इसके कॉजेटिव एजेंट कौन है, कॉजेटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर वायरस, BZV। यहां पे इसका पिक्चर दिया गया है, ऐसे लग रहा है जैसे बूंदी का लड्डू हो, है ना, लेकिन ये बूंदी का लड्डू नहीं है, दैट इज द वायरस, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको जूम करके जो पिक्चर बनाया गया है। ओके, इट इज ए मेंबर ऑफ हर्ब्स वेरिडी फैमिली, हर्ब्स वेरिडी फैमिली का जो है ये मेंबर है ना, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, हर्ब्स वेरिडी फैमिली का मेंबर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है, तो पहला रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के माध्यम से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के माध्यम से, एंड कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट के माध्यम से। अब कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो गया है ना, जाने के बाद कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ छीका और वहां पर जो उसके फ्लूइड जो है जाकर के कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में जाके लग गया तो ऑब्जेक्ट हो गया कॉन्टामिनेटेड। अब तुम जाओगे मस्ती से खेलते कूदते नाचते गाते, तुम उसको टच कर दोगे, टच करने के बाद जो तुम अपना मुंह पोंछ लोगे तो तुम्हारे अंदर जो वो चला जाएगा। ओके, तो इस माध्यम से जो है यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बार बता चुका हूं, चलो ठीक है, जो फर्स्ट बार देख रहा है उसके लिए फिर से। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वैसा पीरियड जब वायरस जो है तुम्हारे बॉडी के अंदर घुसा, एंटर किया, उसके बाद वैसा पीरियड जब जो है वो अपना साइन एंड सिम्टम्स को शो किया। तो ये जो बीच का जो पीरियड होता है वायरस के एंट्री का और साइन एंड सिम्टम्स के आने का, इस दोनों के बीच के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि इट इज टाइपिकली 10 to 21 डेज, 10 से 21 दिन लगता है नॉर्मली इसके साइन एंड सिम्टम्स को शो करने में। ओके, विद एन एवरेज ऑफ 14 to 16 डेज, लेकिन एवरेजली देखा जाए तो 14 से 16 दिन, ये दोनों को तुमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वायरस मल्टीप्लाइज इन द बॉडीज एंड सिम्टम्स यूजुअली अपीयर एट द एंड ऑफ दिस फेज। इस फेज में जब साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रहे होते हैं, इस समय जो है वायरस आराम से बॉडी के अंदर घुसा होता है, वहां पर रेप्लिकेट कर रहा होता है, अपने बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, मस्ती से खेल कूद रहे होते हैं, और जैसे ही उसका जनसंख्या बढ़ता है वो साइन एंड सिम्टम को शो करना शुरू कर देगा। ओके, तो हम लोगों ने एटियोलॉजी ऑफ चिकन पॉक्स को देखा, जो कि था वेरिसेला जोस्टर वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 21 डेज, 14 to 16 डेज। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द रिस्क फैक्टर्स ऑफ चिकन पॉक्स। ऐसे कौन कौन से चीज हैं जो कि रिस्क पैदा कर सकते हैं इस डिजीज के होने का। पहला है ऐसा इंसान जो कि अनवैक्सीनेटेड है, वो हाइयर रिस्क है इस इंफेक्शन का, इसका वैक्सीन आता है। नेक्स्ट है क्लोज कांटेक्ट, अगर किसी को हुआ है उसके कांटेक्ट में जाओगे तो भी होगा। एज क्या कह रहा है, कॉमन इन चिल्ड्रेन, सिवियर इन एडल्ट्स एंड न्यूबॉर्न, है ना, चिल्ड्रेन में जो है अधिकतर देखने को मिलता है, लेकिन अगर एडल्ट में हो रहा है तो सीवियर रूप से होगा, और न्यूबॉर्न में भी देखने को मिलता है। न्यूबॉर्न में नए बच्चे जो कि न्यूबॉर्न बेबीज है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि जिसका वीक इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम बहुत ही कंप्रोमाइज्ड है, जैसे किसी को HIV हो गया है, कैंसर हो गया है, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी करा रहा है। अब इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी कौन करवाता है, वैसे पर्सन जो किसी इंसान के डोनेटेड ऑर्गन को बॉडी में रखा है, तो वो जो है इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी लेता है, ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम जो है उसी के ऑर्गन को जो है मारना ना शुरू कर दे। ठीक है, इसलिए वो लेता है, इस कारण से उसका इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होता है बॉडी, तो वहां होने का चांस रहता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में, है ना, हाई रिस्क ऑफ सीवियर डिजीज एंड फेटल कॉम्प्लिकेशन,
नेक्स्ट है हेल्थ केयर वर्कर को हो सकता है, क्योंकि वो तो हमेशा पेशेंट के इर्द गिर्द घूमते रहता है। नेक्स्ट है सीजनलिटी, मतलब पीक इन लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। लेट विंटर ठंड जब खत्म होने वाला होता है और स्प्रिंग जब शुरू होने वाला होता है, इस समय ज्यादा होता है। और क्राउडेड इन्वायरमेंट में, क्योंकि यहाँ पर ही फैलेगा, है ना, स्कूल्स में, डे केयर सेंटर्स में, ये जगह पर जो है देखने को मिलता है। डे केयर क्या होता है पता है? बहुत को नहीं पता होगा डे केयर क्या होता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसके मम्मी पापा जो है दोनों काम करते हैं, तो वो अपने बच्चे को डे केयर में रख के जाता है ताकि दूसरा कोई जो उसके बच्चे को संभाले, है ना। तो ये सारे जगह पर जो है चिकन पॉक्स फैलने के चांस होते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो कि इसका मेन सिम्टम है, फीवर, बुखार आएगा, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर फर्स्ट सिम्टम, ठीक है, माइल्ड में भी और मॉडरेट में भी। नेक्स्ट है फेटिग एंड मेलाइज, बहुत शरीर जो है थकावट थकावट सा लगेगा, इरिटेटेड लगेगा, है ना, जनरल टायर्डनेस रहेगा एंड डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इची रेस, तुम्हारे बॉडी में जो है, मतलब तुम्हारे नहीं, पेशेंट के बॉडी में जो इची रेस देखने को मिलेगा, सेम टू सेम स्मॉल पॉक्स के जैसा। स्टार्ट ऑन रेड स्पॉट, लेकिन इसका खासियत क्या होता है, ध्यान रखना, ये रेड स्पॉट से स्टार्ट होता है, प्रोग्रेसिव टू फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर देन एस्केप्स, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर जो है तुम्हारा बॉडी में बन जाएगा, जैसे फोंका उठ जाता है, ओके। और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो सूखेगा और एस्केप का फॉर्मेशन कर देगा, इसको कहते हैं पपड़ी, पपड़ी का फॉर्मेशन करेगा, एक दाग छोड़ देगा, है ना। टाइपिकली बिगिन ऑन द फेस, चेस्ट एंड बैक। टाइपिकली कहां पे शुरुआत होता है, पहले फेस पे, फिर चेस्ट पे, फिर बैक पे, और स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो इसके बाद अदर पार्ट ऑफ बॉडी में भी जो पूरे तरीके से फैल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो है हेडेच, जो कि कॉमनली अर्ली स्टेज में होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, भूख मर जाएगा। ब्लिस्टर प्रोग्रेशन करेगा, लेसन अपीयर इन वेव्स विथ न्यू स्पॉट फॉर्मिंग फॉर सेवरल डेज। ये जो लेसन हो गया वेव से आएगा, मतलब जो है पुराना वाला जाएगा तो न्यू वाला स्पॉट फिर से आ जाएगा, फिर से नया नया होते चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सेवरल डेज तक जो है देखने को मिलता है। द रेसेस हिल विद इन 1 to 2 वीक्स। ये जो रेसेस होंगे तुम्हारे बॉडी में, ये 1 to 2 वीक में हील हो जाएंगे। ऑफन लिविंग नो स्कार अनलेस स्क्रैच्ड और इन्फेक्टेड, ठीक है। स्मॉल पॉक्स में क्या होता था कि वो बहुत बड़ा घाव देखे जाता था, एक स्कैर देखे जाता था, लेकिन ये जो होता है चिकन पॉक्स वाला, ये उतना ज्यादा गहरा जो है धब्बा देके नहीं जाता है। अगर तुम उसको स्क्रैच नहीं किया, अगर तुम उसको स्क्रैच कर दोगे पूरा कस के, या फिर इन्फेक्टेड किसी चीज से तुम कर दोगे, तो वहां पर रह जाएगा, लेकिन जो है ज्यादा ये दाग नहीं छोड़ता है। ओके, तो दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ चिकन पॉक्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कॉमन साइन एंड सिम्टम हम लोगों ने देखा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ रेसेस इन चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में जो है रेसेस का स्टेजेस क्या क्या होगा, किस तरीके से जो है वो रेडिनेस होगा, फिर धीरे धीरे जो है मैक्यूल से पेप्यूल्स, पेक्यूल से वेसाइकल्स, और वेसाइकल से पोस्ट्यूल्स बनता है, उसके बाद एस्केप बनता है। ये सारी चीज को जो है हम लोगों ने देखना है, जो कि हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स में भी देखा था। तो सबसे पहला फिर से एक बार ट्राई करते हैं। पहले बनता है मैक्यूल। मैक्यूल में क्या होता है, जस्ट एक रेडिनेस जैसा जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्मॉल फ्लैट एंड रेड स्पॉट एपियर ऑन द स्किन, ठीक है। स्किन पर जो है स्मॉल फ्लैट रेड स्पॉट जो है देखने को मिलेगा, लाली लाली सा देखने को मिलेगा, छोटा छोटा सा। उसके बाद क्या होता है, पेप्यूल्स बनता है। पेप्यूल्स में क्या होता है, द स्पॉट बिकम रेज्ड फॉर्मिंग स्मॉल बम्प्स। अब क्या होता है, वो रेडिनेस के ऊपर जो है इस तरीके से बैलून जैसा फूल जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग बम्प्स बोलते हैं। कभी तुम्हारा हाथ जला हो, है ना, तो वहां पे देखना, वहां पे फूका सा फूल जाता है ना। अब ये होता है पेप्यूल्स। पेप्यूल्स में जो है अगर उसमें फ्लूइड भर जाएगा, व्हाइटिश फ्लूइड, तो ये बन जाएगा वेसिकल्स। द बम्प्स फिल विद क्लियर फ्लूइड्स फॉर्मिंग ब्लिस्टर लाइक लेशन, ठीक है। बम्प्स में जो है वो क्लियर फ्लूइड का एंट्री हो जाएगा, भर जाएगा, और ये बन जाएगा वेसिकल। ओके, दैट इज द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के बाद फोर्थ आता है, जो कि होता है पोस्ट्यूल्स। पोस्ट्यूल्स में क्या होता है, वेसिकल बिकम क्लाउडी एज द फ्लूइड टर्न पस लाइक। अब इसमें क्या होता है कि जो वहां पे फ्लूइड भरा हुआ था, जो कि क्लियर था, अब वो पस की तरह दिखने लगेगा, येलो कलर का दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। वो फ्लूइड जो है पस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेनली चीज यहीं पे कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है कि पोस्ट्यूल्स के बाद जो है नेक्स्ट देखने को मिलता है क्रस्ट एंड एस्केप्स। क्रस्ट एंड एस्केप्स यहाँ पे जिस तरीके से तुम देख रहे हो, द पोस्ट्यूल्स ड्राई आउट, पोस्ट्यूल जो है सूखेगा और गिर जाएगा, फॉर्मिंग एस्केप। एस्केप का मतलब तो वहां पे पपड़ी टाइप का बन जाएगा, डेट इवेंचुअली फॉलोअप, और जो है लास्टली वहां पे गिर जाता है। थोड़ा बहुत दाग धब्बा भी छोड़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो भर जाता है।
ओके, तो डेट इज द स्टेजेस ऑफ रेसेस इन चिकन पॉक्स, जो कि देखने को मिलता है। मैंने इसका नोट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके जूम करके देखना अच्छे तरीके से क्या होता है, किस तरीके से देखने को लग रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स किस किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वही होता है जो हार्ट डिजीज में होता है, वायरस का एंट्री होता है ना। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के माध्यम से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के माध्यम से तुम्हारे बॉडी में वायरस जी, महाराज जी पधारेंगे, एंट्री करेंगे, है ना। अब जैसे ही पधारेंगे, एंट्री करेंगे, इनिशियल इंफेक्शन होगा, वायरस इंटर करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे और कंजक्टिवा पे, यहां पे एंट्री करेगा। एंट्री करेगा तो सिंपल सी बात है कि अकेला तो कुछ करेगा नहीं, तो वहां पे जाकर रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, दनादन रेप्लिकेशन करेगा। तो वायरल रेप्लिकेशन करेगा, इन लिम्फ नोड में चला जाएगा और स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से जो है पूरा बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा, लिम्फ नोड में फैलना शुरू हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि वायरेमिया अब अलग अलग ऑर्गन को वो टारगेट करेगा, ठीक है। तो वायरस स्प्रेड करेगा वेरियस ऑर्गन में, इंक्लूडिंग द स्किन, स्किन के साथ साथ अलग अलग ऑर्गन में वो टारगेट करेगा, वहां पे जाएगा, वायरस पहुंच जाएगा ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम मींस खून के माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से। नेक्स्ट है स्किन लेशन फॉर्मेशन। अब क्या होता है, स्किन लेशन का फॉर्मेशन होगा, वायरस इन्फेक्ट करता है स्किन सेल्स को, काउजिंग द कैरेक्टरिस्टिक रेसेस, और यहां पर जो है रेसेस देखने को मिलता है, रेसेस फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। ओके, अब यहां पे जैसे ये सारा चीज होना शुरू होता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज लीडिंग टू सिम्टम्स रिजोल्यूशन। बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि कुछ पैथोजन जो है तुम्हारे बॉडी में घुस गए हैं, वो जो है तुम्हारे बॉडी को खराब करना चाह रहे हैं, तो वो जो है उस एंटीजन के प्रति जो है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, और यहां पर जो है वो कोशिश करेगा इस सिम्टम को हम लोग जो है रिजोल्यूट कर ले, खत्म कर दें। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है क्या, लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है, वायरस रिमेन डोरमेंट इन नर्व गैंग्लिया, ठीक है। अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बलवान है, तुम मेडिकेशन लिए, ये सारा चीज किए, तो वो वायरस को किल कर देगा। लेकिन कुछ महाशय ऐसे होते हैं जो छुप छुपा करके जो है लेटेंसी मोड में चले जाते हैं, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, कहां पे, नर्व गैंग्लिया पे, ठीक है। नर्व गैंग्लिया में जाकर डोरमेंट स्टेज में जाकर के छुप जाते हैं, और अब क्या होता है, तुमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका फिर से रिएक्टिवेशन होता है, ठीक है, सिंगेल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सिंगेल्स के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगेल्स के फॉर्म में। लेटर इन लाइफ द डोरमेंट वायरस कैन रिएक्टिवेट एज सिंगल, और बाद में जो है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो डोरमेंट स्टेज जैसे ही तोड़ेगा, फिर से तुमको जो है चिकन पॉक्स देखने को मिलेगा। ओके, तो डेट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज, जिसका नाम है चिकन पॉक्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आखिर इस चिकन पॉक्स का डायग्नोसिस किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसके कैरेक्टर के हिसाब से, रेसेस को देख के, सिम्टम्स को देख के, फीवर है या फिर नहीं है, शरीर में किस तरीके का जो है पोस्ट्यूल्स हो रहा है, रेसेस हो रहा है, इसको हम लोग जो है एक बार देखेंगे। नेक्स्ट यहां पे देखने को मिल रहा है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री, एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और आउटब्रेक्स। तुम जो है किसी ऐसे इन्फेक्टेड इंसान से मिले हो क्या जिसको पहले से चिकन पॉक्स हुआ है, तो इसका भी मेडिकल हिस्ट्री जो है हम लोग को पता करना होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में जो है पीसीआर टेस्ट होगा, डीएफए टेस्ट होगा एंड सेरोलॉजी टेस्ट होता है। पीसीआर में क्या होता है, हम लोग वेरिसेला जोस्टर का डीएनए को टारगेट करते हैं कि अगर डीएनए है तो मतलब यही है। नेक्स्ट है डीएफए में होता है आइडेंटिफाई वायरल एंटीजन एंड ब्लिस्टर फ्लूइड। वायरल एंटीजन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कहां से, ब्लिस्टर फ्लूइड। जो ब्लिस्टर जो तुम्हारे बॉडीज में हो गया है, उस ब्लिस्टर के फ्लूइड को निकाल करके जो है हम लोग वहां उसमें एंटीजन को चेक करते हैं कि इसमें कौन सी एंटीजन हमको देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है सेरोलॉजी टेस्ट, जिसमें मेजर करते हैं एंटीबॉडीज को, लाइक आईजीएम एंड आईजीजी को जो है हम लोग मेजर्स करते हैं। तो यहाँ पर ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक यहाँ पे देखने को मिलता है वो है टिजांक स्मीयर। टिजांक स्मीयर में क्या होता है, डिटेक्ट करते हैं मल्टी न्यूक्लिकेटेड जेंट सेल इन ब्लिस्टर फ्लूइड। जो तुम्हारा ब्लिस्टर है उसके फ्लूइड में अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल देखने को मिलता है, किसमें, टिजांक स्मीयर में जो है देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग जो है चिकन पॉक्स को रख सकते हैं कि हाँ ये चिकन पॉक्स हो सकता है। ये भी पार्टिकुलरली जो है एक स्पेशल टाइप का टेक्निक है जो कि चिकन पॉक्स में ही अपनाया जाता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है लेबोरेटरी टेस्ट आर यूज्ड इन एटाइपिकल केसेस। ऐसे पेशेंट जिसमें जो है कुछ सिम्टम्स अलग देखने को मिल रहा है या फिर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसी जगह पर जो है हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इंसान के सिम्टम्स को देख करके इसको बुखार आया है, किस तरीके का पोस्चुल्स उसके बॉडी में बन रहा है, किस तरीके का रेसेस है, वो सब देख करके हम लोग पता लगा पाते हैं कि हाँ ये चिकन पॉक्स है। लेकिन अगर भी पता नहीं चलता है तो फिर हम लोग टेस्ट करवाते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ चिकन पॉक्स, क्या क्या मैनेजमेंट है इसका, है ना। कुछ मैनेजमेंट देखते हैं, जैसे कि सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट, ज्यादा कुछ नहीं। पहले सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट किया जाता है, बुखार है तो एंटीपायरेटिक दे देंगे, पैरासीटामोल दे देंगे फीवर को रिड्यूस करने के लिए। एंटीहिस्टामाइन दिया जाता है ताकि जो है इचिंग ना हो, इचिंग से रिलीफ पाने के लिए। केलामाइन लोशन लगाया जाता है। ओटामील बाथ किया जाता है तो स्मूथ द स्किन, स्किन को स्मूथ करने के लिए। एंटीवायरल मेडिकेशन दिया जाता है जैसे कि एसाइक्लोविर फॉर सीवियर केसेस और इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, तो ये एक जो है बहुत पॉपुलर मेडिकेशन है एसाइक्लोविर, ये भी दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन में मतलब जो कॉम्प्लिकेशन एक्स्ट्रा हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है। तो अवॉइड स्क्रैचिंग द रेस टू प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो भी पोस्ट्यूल्स, जो भी रेसेस तुम्हारे बॉडी में हो रहे हैं, पेशेंट के बॉडी में हो रहे हैं, उसको कहना है कि तुमको उसको नोचना नहीं है, स्क्रैच नहीं करना है, क्योंकि स्क्रैच करोगे तो पोर खुल जाएगा, पोर खुल जाएगा तो अदर इन्फेक्शन आकर के तुम्हारे अंदर इंटर कर जाएगा, फिर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन तुमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कीप नेल शॉर्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सबसे जरूरी बात होता है कि उस इंसान के नेल को काट दो, कि नेल बड़ा रहेगा तो वो नोचते रहेगा, ठीक है, नेल को छोटा कर देना ताकि इन्फेक्शन ना फैले। आइसोलेट करना है इस इंसान को क्योंकि वो फैला सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज है। सिंपल सी बात है, प्रिवेंट स्प्रेडिंग द वायरस टू अदर अंटिल ऑल ब्लिस्टर है एस्केप्ड ओवर, जब तक कि जो है सारे ब्लिस्टर जो है ओवर ना हो जाए तब तक जो है उसको बचा के रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रेट करना है और रेस्ट करवाना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है उस इंसान को और हेल्प रिकवरी में मदद करना है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होगा, वेरिसेल्ला वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन। वेरिसेल्ला वैक्सीन जो है उसको दिया जाता है ताकि जो है प्रिवेंट किया जा सके। तो डेट इज द मैनेजमेंट ऑफ चिकन पॉक्स, जो कि जो है नॉर्मली यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सिम्टोमेटिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है और इम्यून सिस्टम के सहारे से ही जो है ये डिजीज ठीक भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट का बात करें तो यहाँ पे क्या करेगा एक नर्स, तो असेसमेंट पहला तो मॉनिटर करेगा फीवर को, रेसेस को देखेगा, साइन ऑफ इन्फेक्शन को देखेगा, कॉम्प्लिकेशन को देखेगा, क्या अदर कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल रहा है क्या, या फिर पार्टिकुलरली वही कॉम्प्लिकेशन है। सिम्टम्स रिलीव करेगा, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स, एंटीहिस्टामाइन, कैलामाइन लोशन, ये सारे जो है दिखा देंगे उसको, जो कि डॉक्टर के तरफ से जो है प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ओके, प्रिवेंट स्प्रेड, कोशिश करना है कि वो दूसरे को ना फैलाए, जब तक हो चुका है उसको अब दूसरे को वो फैला ना पाए, इसलिए उसको आइसोलेट कर देना है अंटिल ब्लिस्टर क्रस्ट ओवर, जब तक कि जो उसके ब्लिस्टर हैं वो क्रस्ट होकर खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करवाना स्क्रैचिंग से, स्किन केयर करवाना है, कीप स्किन क्लीन, ड्राई एंड मॉइस्चराइज। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, इंकरेज करना है फ्लूइड के लिए, सॉफ्ट फूड्स के लिए, है ना। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है, टीच अबाउट वैक्सीनेशन, उसको टीच करना है पेशेंट को, उसके फैमिली को, कि किस तरीके से वैक्सीनेशन होता है। अवॉइड करना है कंटेक्ट को विथ वल्नरेबल इंडिविजुअल, जो इंसान को हो चुका है उससे दूरी बना के रखें, उसके निकट ना जाए क्योंकि आप में भी फैल सकता है। ओके, तो डेट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है व्हाट इज द प्रिवेंशन, क्योंकि बचाव ही सबसे अच्छा साधन है बीमारी से बचने का। तो सबसे पहला होता है कि आपको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। वेरिसेल्ला वैक्सीन होता है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, और अनवैक्सीनेटेड एडल्ट्स के लिए भी पाया जाता है, जो कि बचपन में नहीं लिया है वो भी करवा सकता है। नेक्स्ट है आइसोलेशन, आइसोलेट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अंटिल ऑल ब्लिस्टर स्किप ओवर, जब तक कि सारे पोस्चुल्स खत्म ना हो जाए तब तक जो उसको आइसोलेट करके रखो। अवॉइड करना है कंटेक्ट को, गुड हाइजीन रखना है, हाथ को साफ करना है, डिसइंफेक्टेड करना है सरफेस को रेगुलरली। एंड एक होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, अगर तुमको चिकन पॉक्स हो गया है तो वहां पे एक VZIG वैक्सीन होता है फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल एक्सपोज टू द वायरस, वैसे इंसान जो कि उस इंसान के करीब है जो कि इन्फेक्टेड है या फिर उसके निकट रहना पड़ता है, तो उस सब के लिए जो वैक्सीन है जो कि VZIG है वो सबको दिया जाता है ताकि उसको ना हो सके। ओके, तो डेट्स ऑल आर द प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स। और इस बीमारी का एक खासियत ये है कि अगर एक इंसान को ये हो जाता है तो बाद में इसके होने के चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। ओके, तो ये लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझे, कितना समझ में आया, क्या मजा आया, तुमको नीचे कमेंट करना है, जरूर करना है, क्योंकि यही मुझे मोटिवेशन देता है। लाइक करो वीडियोस को, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको समझ में नहीं आता है, या फिर जिसको समझ आता है उसको भी सेंड करो। सब्सक्राइब करो चैनल को।
ओके, थैंक यू।